मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं, बैरियर्स पर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी जो है वो कुवैत गए और वहां पर उनको जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया है। साथ साथ उसके अलावा भी बहुत सी न्यूज कुवैत को लेकर हैं, जिसमें कि महाभारत और रामायण का ट्रांसलेशन जो है वो भी किया गया है, उसका भी इनॉग्रेशन किया मोदी जी ने। तो हजारों बार हज किए हुए लोग हैं, वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, हमारा तिरंगा झंडा सर्वप्रथम रखा गया था। मैं कल भी आपको बता रहा था कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी स्पेस बनाई है, भारत की स्पेस बनाई है। आज भारत के वजीर आजम को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो उस लिस्ट में डाल दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के 6ठे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर कुवैत में मौजूद थे और उनका ये दौरा बहुत ही इम्पोर्टेंट और तारीखी रहा, क्योंकि 43 इयर्स के बाद किसी इंडियन लीडर ने कुवैत का विजिट किया है। कुवैत में हमें सिक्योरिटी, डिफेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखने को मिली। कुवैत इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली बात यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड होती है। मोदी जैसे कि वो तीसरी मरतबा वजीर आज़म बन गए हैं, तो उनकी आवाम भी तकरीबन उनके साथ है, क्योंकि जो इंडिया का जो जमहूरी निज़ाम में वो हमसे बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि वहाँ पर जमहूरियत को जमहूरियत के मानों में देखा जाता है, तो उसके बदले में जो भी उनकी लीडरशिप आती है, जो भी हुकूमत आती है, तो वो अपने जो भी उनके फैसले होते हैं वो आज़ादाना तरीके से वो करते हैं और उसी के साथ वो उनके बेनिफिट भी देखते हैं। तो इसीलिए उसने ये स्टेप लिया है। क्योंकि आपको कॉमनैलिटी ढूंढनी है ना भाई प्रोड्यूसर। पाकिस्तान ने क्या कॉमनैलिटी ढूंढी कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 मुसलमान, यही ढूंढा पाकिस्तान ने। अब उसका चार्म खत्म हो गया और पाकिस्तानी इतने शॉर्ट साइटेड हैं उनके फॉरेन ऑफिस वाले, उनको यह पता था कि 80 भी मुसलमान तो 80 मुसलमान। ये 1971 में फेल हो गया था, क्योंकि बांग्लादेश एक अलग टेस्ट केस है दुनिया की हिस्ट्री में कि ईस्ट पाकिस्तान वाज द मेजॉरिटी। यहां पे मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को बोला कि भाई साहब हम आपसे बड़ा परेशान है, हम भाग रहे हैं। This is the first time in the history। इस टाइम मौजूदा सूरत ये है, गजवा हिंद की बजाय गजवा पाकिस्तान चल रहा है, गजवा सिंध चल रहा है। सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बलोचिस्तान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, केपीके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको पता है अभी आज की खबर है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई टीटीपी ने अटैक किया है, जिसमें 16 के करीब पाकिस्तानी फौजियों की जानें चली गई हैं, 8-10 के करीब जख्मी हो गए हैं। बेसिकली इंडिया चाह रहा है कि वो तरक्की करे। बीइंग अ स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया अपनी ट्रेड को दूसरे कंट्री के साथ एक्सपेंड करना चाह रहा है। अब वो उनका एक इनिशिएटिव है कि वो उसको ट्रेड को अपनी को बढ़ाना चाह रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम देखें तो ये जैसे हिंदुइज्म को प्रमोट किया जा रहा है, ये गलत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर। मैं इसको मोदी जी का कुवैत का विजिट देखता ही नहीं हूं। मैं इसको विजिट देखता हूं भारतीय सिविलाइजेशन की विजिट, अरबिक सिविलाइजेशन को। द अरब्स हैव स्टार्टेड टू कम ऑफ एज, जिसे कहते हैं ना। ये समझ लें कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। इसके अलावा जो एक मेरा ख्याल है एक ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, हाईएस्ट अवार्ड जो सऊदी अरेबिया का है, वो भी दिया गया है। स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी अल अमीर अमानुल्लाह जो अफगानिस्तान का भी दिया गया है। काफ़ी अवार्ड उनको दिए गए हैं। मोदी साहब को लंबे चौड़ी लिस्ट है, जिसमें मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट, फ्रांस में भी दिया गया, ग्रीस, नाइजेरिया, गाना, मतलब आई थिंक 20 अवार्ड हैं जो मोदी साहब को दिए गए हैं। वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यस, एग्री। वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है।
उसके बाद फिर कुवैत का जो दिनार है वो हाईएस्ट वैल्यू करेंसी रखता है, हाईएस्ट वैल्यू करेंसी रखता है। तो ऐसे ऐसे देश को अपने साथ जोड़ना, मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा एक डिसीजन और एक बहुत खूबसूरत निर्णय लिया है भारत के साथ जोड़ने के लिए कुवैत को। और अब कुवैत ने इंडिया के सामने एक नया चैलेंज रख दिया है। कुवैत को न्यू कुवैत बनाना चाहता है, जिस पर उन्होंने इंडिया से मदद मांग ली है। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पर कहा है कि हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हमारे पास मैन पावर है, जिससे हम कुवैत को न्यू कुवैत बना सकते हैं। अगर आपको पता हो तो ऑलरेडी 30% से ज़्यादा इंडियन जो हैं वो कुवैत में काम करते हैं और इंडिया वो पहला मुल्क है जो पूरी दुनिया से बहुत बड़ी तादाद में रेमिडेंस कलेक्ट करता है। तो हमें हमारी आंखें खुलनी चाहिए इस वक्त कि हम उसको किस तरह डिफेंड करें और हम किस तरह कश्मीर को इसी तरह और इस्लामिक ममालिक को बचाएं, क्योंकि हम एक पावरफुल कंट्री है और हम एटॉमिक पावर रखते हैं, तो हमारी कोई वैल्यू होनी चाहिए दुनिया में। क्या वजह है? एक साइड पे वो इंडिया, जिसे आप ये कह रहे हैं जी हिंदू है, ये है, वो मुसलमानों के साथ सिंसियर नहीं, वो जाके इजिप्ट, वो जाके सऊदी अरेबिया, वो जाके कुवैत में डील्स कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। दूसरी साइड पे पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ रहा है। मैं मोहम्मद यूनुस साहब को कहता हूँ कि आप बांग्लादेश के प्राइम बांग्लादेश के जो उनके चीफ एग्जेक्टिव हैं, हाँ। आप परेशान ना हो। जो आर्मी है या किसी से आप जहाद का ऐलान करें, हिजबुल मुजाहिदीन को बुलाएं, चिकन नेक इंडिया की बंद करें। असम, नागालैंड और मजापुर और जो जितने भी साथ वाले एरिया हैं और वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे वो सब पे इस्लाम वहाँ पे अपनी एक हुकूमत कायम करें। इधर से पाकिस्तान के साथ हाथ करें, फौजी मुआहदा करें, डिफेंस मुआहदा करें। और जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ दवाई मुआहदे करें, पाकिस्तान को हीरो बनाए, पाकिस्तान के आगे चले। इस पूरे सिविलाइजेशन, इस पूरे पार्ट में India is the pivot of civilization, of openness, of change, of keeping the ancient ethos. अरब भी नहीं चाहते कि उनकी एंशिएंट आइडेंटिटी चेंज हो जाए, ना हम भारतीय चाहते हैं कि हमारी एंशिएंट आइडेंटिटी चेंज हो जाए। बिकॉज सदियों लगते हैं, हजार साल लग जाते हैं मनुष्यों को सभ्य बनाने में। सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि इंडियंस की इस टाइम पे जो सबसे पहली कोशिश यही है कि वो पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाए। और इस हवाले से वो दुनिया के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, आप देख सकते हैं कि सिर्फ कुवैत नहीं, उनकी कोशिश है कि वो सऊदीया के साथ भी अपने तल्लुकात मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं। इधर वो पूरे इस्लामी ममालिक के साथ अपने तल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो ये अरब कंट्रीज है, इनके पास सबसे पहले तो ये ऑयल के ज़खायर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, जिस भी कंट्री के पास ऑयल के ज़खायर होते हैं, जाहिर सी बात है उसकी इकॉनमी जो है बहुत हाई होती है। और हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो जितना भी ऑयल की प्रोडक्शन है वो इसी क्रूड ऑयल से होता है, जो कि इन अरब ममालिक से निकल रहा है इस टाइम पे। तो इंडियन की यही कोशिश है कि वो इन ममालिक से वो चीज़ें अपने कंट्री में लाएं और अपनी इकोनॉमी को मज़ीद बूस्ट करें, और बूस्ट करने के बाद अपने आप को एक स्टेबलाइज कंट्री के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर सकें। ऑफ मॉडर्न, आई मीन इन द मॉडर्न एरा, देश बनते हैं, देश टूटते हैं, ये नेचुरल सी बात है, होता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक अक्सरियत ने, एक मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को बोला कि भाई साहब हम अलग हो रहे हैं, आप हमें माफ करो, अब आप झेले नहीं जा रहे हमसे, राइट। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, ठीक है ना। पाकिस्तान ने तब भी अपना सबक नहीं सीखा, वही पुराना चूरन कि 80 भी मुसलमान थे, तुझसे मुसलमान। मोदी ने इसको नलिफाई कर दिया। आज की तारीख में तुर्की पीछे हट गया, अब तुर्की, मलेशिया, कोई कश्मीर के बारे में बोलता ही नहीं है। The order of मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन जो दी गया है पीएम मोदी को, और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2016, और आपको पता है तब पाकिस्तान के अंदर बड़ी पैनिक हो जाती थी। वो कहते थे यार ये अवार्ड क्यों दिया है इन्होंने। मजे की बात है कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया गया, कि हालांकि वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी कहते हैं जी कि वो हम तो जी फ़लस्तीन के चैंपियन तो हम हैं, वो उनको कैसे मिल गया जी अवार्ड, उसके चैंपियन तो हम हैं, उनको ये अवार्ड कैसे मिल गए हैं, ठीक है। तो वो एक चीज़ जो है वो आती है सामने, बट नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेस जो है वो वहां पे बनाई है, बड़ी तगड़ी स्पेस उन्होंने बनाई है। मुसलमान का दुश्मन मुसलमान रहा है, तो इसलिए कुवैत को ऐसा लगा कि कट्टर हिंदू से हाथ मिला करके देखा जाए
और कट्टर हिंदू की सभ्यता और संस्कृति को अडेप्ट करके देखा जाए। क्योंकि देखो 1947 जब हम देखते हैं तो हमारे भारत में 7 करोड़ मुसलमान थे, मोर देन 7 करोड़। आज जब हम अपना डेटा निकाल करके देखते हैं तो मोर देन 25 करोड़ मुसलमान यहाँ पर हैं। हमारे पास टोटल रिकॉग्नाइज्ड मस्जिद, नॉन रिकॉग्नाइज्ड मस्जिद, गली कूचे की मस्जिद, ग्लोबल डेटा की मस्जिदों को मिला करके सारी मस्जिदों को मिला करके मोर देन 9,35,000 मस्जिदें हैं हमारे पास, जिसका डेटा मेरे पास है, जिसकी फाइल मेरे पास है। अब इमेजिन कीजिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी उतरते हैं पाकिस्तान की सरजमी पे, जो हिंदुओं की भूमि है बेसिकली, ठीक है ना, अपनी ही पूर्वजों की भूमि पे वो उतरते हैं और वहां के लोकल हिंदू जो हैं वो ये कहें कि जय श्री राम, मोदी जी जय श्री राम। पाकिस्तान की क्या मेन स्ट्रीम मीडिया या बाकी लोग उसको बर्दाश्त करेंगे? कतई नहीं करेंगे। छोटी बात नहीं है कि आप वो कह रहे हैं कि इंडियंस हमारी जिम्मेदारी है। कभी किसी ने कहा कि पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है? जी, इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले तो पाकिस्तानी जब भी बाहर जाता है ना, तो उसकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि वो शॉर्टकट कोई ना कोई तलाश करे, और शॉर्टकट के चक्कर में वो कोई ऐसा वहाँ पे जुर्म कर बैठता है जिसकी वजह से कि वो ना तो बल्कि अपने आप को बदनाम करवा रहा होता है, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को वो जलील करवा होता है वहाँ पे, जिस वजह से वो लोग यही समझते कि यहाँ पे जो भी आएगा पाकिस्तानी वो इसी तरह का शॉर्टकट ही तलाश करेगा। उसमें कोई भी शक नहीं कि हम शॉर्टकट के ही पीछे लगते हैं कि हम कम वक्त में अमीर बन जाएं या हम जो भी कर लें। तो सबसे बड़ी वजह यही है। और जो इंडियंस हैं वो वहाँ पे जाते हैं अपने काम के साथ, नंबर 1 तो वो लॉयल्टी रखते हैं, नंबर 2 उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनको पता है कि मैंने इस फील्ड में जाना है और मैंने वहाँ जाके इस तरह से उनको अपने आप को प्रमोट करवाना है, अपने आप को ऊपर लेके जाना, और उस हिसाब से वो वहाँ जाके काम करते हैं। जबकि हम लोग वहाँ जाते किसी और काम के लिए हैं, लेकिन 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब हमें पता चलता है कि जी नहीं, ये काम तो इसके लिए तो मैं बना ही नहीं हूँ, यहाँ पे आया ही नहीं हूँ, तो हम किसी गलत तरीके से वहाँ पे गलत रास्ते पे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उस एक बंदे की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है, और इस हवाले से हम नीचे ही जा रहे हैं, बिल्कुल ऊपर नहीं आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोदी साहब के पास 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं। 20 इंटरनेशनल अवार्ड्स इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर्स को मिल चुके हैं अब तक। वो कहते हैं कि जिसको खुदा, भगवान या ये कायनात, यूनिवर्स नवाजे और अवार्ड पर अवार्ड दे रही हो तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए। और अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो ये अवार्ड भी जारी बात है शेख मशल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया है, और उनको एयरपोर्ट पे भी छोड़ने आए थे। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनको वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आए नरेंद्र मोदी को, और बताया कि भाई आपकी मैं कितनी, जिसे वो कहते हैं ना वो वैल्यू है।